चलिए, तो आज के टॉपिक क्या है, हम जो जानेंगे वो क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंसर्ट के अंतर्गत आता है यहाँ पर सिंबल ऑप्शन। सिंबल ऑप्शन क्या चीज होता है, जब कई बार हम जो है कि क्या करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, या फिर जैसे कि कंप्यूटर में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, या फिर अभी हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, ऐसे कई प्रोग्राम में जब काम करते हैं ना, तो या फिर कोई भी एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो कार्य करते समय ऐसा है कि हमको कीबोर्ड से की सहायता से कई अक्षर या फिर कई सिंबल यहाँ को प्राप्त नहीं हो पाते। तो उनको लाने के लिए जो हमको ऑप्शन जो मिलता है वो है सिंबल ऑप्शन। हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे होम के अंदर तक जाएंगे तो अभी कौन सा फंक्शन स्टाइल दिख रहा है हमको, पहली वेरी करके दिख रहा है। सपोज मान के चलिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं, इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं तो हमको ऑप्शन मिलेगा क्या, जिसका सिंबल है। आप क्या कर लीजिए, सिंबल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही जो है कि यहाँ पर जो है ना फॉन्ट स्टाइलिंग जो है कि क्या दिख रहा है, फॉर्मेल करके दिख रहा है। अभी हमारे होम के अंदर क्या ऑप्शन हमको मिले थे, टेलीबाइट। तो आपको जिस फॉन्ट स्टाइल में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही फॉन्ट स्टाइल को आपको चुनना है, तो उसके हिसाब से जा सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट में जो यहाँ पर दिख रहा है उसके हिसाब से। अभी मैंने आपको क्या बोला, टेलीबाइट, तो उसको हम लेंगे। और उससे रिलेटेड जो है कि यहाँ पर जो है ना सारे फोन के जो है लिस्ट दिखेंगे। भाई फोन स्टाइल वो भी लो, वो आपको सभी वही दिखेंगे। थोड़ा सा क्या है, इसका लुक चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जिस भी स्टाइल को आपको समझ आता है सिलेक्शन करेंगे, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ पर जो है कि बहुत सारे देखिए, आप जो है कीबोर्ड की सहायता से जो लेते हैं, जैसे अल्फाबेटिकल की ABCD $, ये सब सिंबल आ जाते हैं। लेकिन कई ऐसे सिंबल है जिसको लाना या फिर उन अक्षरों को लाना डिफिकल्टी होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, रजिस्टर का सिंबल है। अब इसको मेरे को अपने कंप्यूटर में लाना है, मतलब अपने प्रोग्राम में, मैं तो सबको पावर पॉइंट। तो क्या करेंगे, हमको जो है कि इसको शॉर्टकट की नहीं पता, या फिर जो है इसको हमको वो कीबोर्ड की सहायता से कैसे लाना है ना पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इंसर्ट को क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लोज करेंगे, देखिए वो जो है कि सिंबल आ गए। तो ऐसे कई अक्षरीय सिंबल जो कि हमको कीबोर्ड की सहायता से लाना कठिन लगे, उनको लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंबल ऑप्शन पे जाएंगे। सिंबल में जाने के बाद जो भी हमको अक्षर या फिर स्टाइल नहीं मिल रहा है, उसको यहाँ पे हमको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमको चाहिए उसका हम सिलेक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसको, अब भाई मेरे को इसको चाहिए तो भाई मैं इंसर्ट करूंगा, वो जानकारी जो है यहाँ पर देखेंगे। ठीक, क्लियर है सभी को। तो क्या करना है, कीबोर्ड की सहायता से जो हमको अक्षर या फिर सिंबल नहीं मिल पा रहा है, उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल में जाते हैं। अगला ऑप्शन है क्या चीज, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होता है, एक्चुअली जो है कि क्या है कि कई बार हमको क्या करना पड़ता है ना, हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में है और इस फाइल में रहते हुए हमको किसी दूसरे फाइल में जाकर के काम करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर गया, और जाने के बाद जो है ना पावर पॉइंट के अलावा मैं दूसरी टाइप की फाइल को लिया, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको क्लिक किया। अब इसको क्लिक किया तो इंसर्ट के अंदर जब जाएंगे तो आपको वर्ड आर्ट मिलेगा। वर्ड आर्ट देखने के लिए जो है ना आपको स्टाइलिश दिख रहा है। इनमें से कोई भी एक वर्ड आर्ट लिया मैंने, जो है एग्जाम्पल के लिए लिख दिया कंप्यूटर एक वर्ड। फोंट स्टाइल बदलना है तो यहाँ पर आपको स्टाइल भी चेंज बदलने का ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा बोल्ड करना और कुछ चीजें करना। मैंने क्या कर दिया, इसको ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद में कि क्या चीज, इसको सिलेक्शन करोगे तो यहाँ पे इसको हटा नहीं सकते। तो वर्ड में क्या होता है, इसको सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट में जाना है, और आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट करके, इसको क्लिक किए, और ये जो जानकारी है इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन यही चीज जो है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको क्या बताया, वर्ड आर्ट पढ़ाया। हमने पावर पॉइंट में भी वर्ड आर्ट पढ़े थे कल, याद है। लेकिन अब देखो, इसका वर्ड आर्ट का स्टाइल देखिए, सिंपल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया कंप्यूटर वर्ड लिखा, देखिए इसका स्टाइल सिंपल है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टाइल जो है एक अलग है। अब आपको लगता है कि भाई मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो दिख रहा है वैसा ही जो है मेरे को चाहिए पावर पॉइंट में। तो दो तरीका है, एक तो जो है कि डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चले जाइए और उसमें काम कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया। और करने के बाद इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C से कॉपी होता है, सबको पता है। कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए, अब पावर पॉइंट में आ जाइए, और जो है कि क्या कर दीजिए, पेस्ट। वो डेटा यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे, देख लीजिए। ठीक, ये हमने जो है सिंपल एक दूसरा तरीके से किया। लेकिन अब सपोज मान के चलिए कि भाई मेरे को ये चाहिए जानकारी जरूर, लेकिन मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना ही नहीं चाहता। मैं काम करूँ और उसका डेटा मेरे को जो है कि क्या मिल जाए, पावर पॉइंट में मिल जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट के अंदर तक वो ऑप्शन मिल जाता है ऑब्जेक्ट का।
ऑब्जेक्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल में हम रहेंगे यानी पावर पॉइंट में, लेकिन पावर पॉइंट में रहते हुए हम जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करेंगे और उसमें किए गए कार्य की जानकारी डायरेक्टली यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे और जाने के बाद क्या करेंगे, नीचे रोल डाउन करते हुए ध्यान रखना है कि आपको जो है ना, देखिए कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले जो वर्ड डायरेक्टरी खोले ना, उसके जगह में हम इसी फाइल में रहते हुए इसी के अंदर का जो फाइल खुलेगा, और जितने भी ये मेन्यू दिख रहा है आपको, होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज आउट दिख रहा है, इस सब मेन्यू जो है ना हमको वहीं पर ही मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको लिया, लेने के बाद क्या कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2000 सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का इसको लिए, क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लिक, क्लिक करते ही ये जो पेज आया है ना, देखिए बाहर क्लिक किया तो ये इस तरह से दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इसको दो बार क्लिक करोगे ये कर्सर यहाँ दिखेगा, और ये जितने भी मेनू आए हैं ये क्या चीज है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। देखिए यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है फंक्शन। बाहर क्लिक करूंगा इस पेज के अंदर का तो सारे मेनू अब जो है पावर पॉइंट के हैं। तो इसको मैंने क्लिक किया और मेरे को लगता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर का जो स्टाइल होता है वो मेरे को चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर का वर्ड आर्ट आ रहा है, इसको जो है कि आप जो भी स्टाइल चाहिए सिलेक्शन, और जो है कि क्या कर लीजिए, उस वर्ड को टाइप कर लीजिए। अभी मैं कंप्यूटर कंप्यूटर ही लिख के बताता हूँ भाई, जो भी स्टाइल आपको चाहिए अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्शन, और उसको क्या कर दीजिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी कुछ देना है वो अपनी चॉइस देंगे, और यहाँ पर ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे बाहर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर ऐसा दिखेगा। इसमें एक चीज का अंतर ये है कि यहाँ पर इसको सिलेक्शन करोगे ना तो ये बड़ा बॉक्स दिखेगा, इसको क्रॉप नहीं कर सकते, इसको छोटा कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा दिखेगा। बात अंतर ये है कि आप जब यहाँ पर बाहर क्लिक कर दोगे ना तो बॉक्स नहीं दिखेगा, और उसकी जगह में कुछ भी डेटा को आप रख सकते हैं। जैसे इसको मैं ले जाके यहाँ पर भी अगर ऐसा रख दिया, बड़ा कर दिया, तो कोई वो आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला। ठीक है, तो एक्चुअली जो है कि अपनी फाइल में रहते हुए किसी अन्य फाइल पर जाकर के कार्य करना और उसकी जानकारियों को दिखाना ही ऑब्जेक्ट और फंक्शंस का काम है। ये अभी मैंने एक एग्जांपल दिया क्या जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन इसके अंदर के बहुत सारे और भी टॉपिक मिलते हैं जिसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखोगे कि यहाँ पर कितना इमेज है। जैसे कि आप क्या करते हो, पेंट फाइल में जाते हो, आप में से कई लोग जानते होंगे कि भाई पेंट फाइल होता है, यहाँ पर क्लिक किए, ये जो है कि क्या है, कलरिंग डायग्राम या फिर जो पेंट करने के लिए होता है। अब इसी फाइल को मैंने जो है कि क्या किया, स्टार्ट बटन या फिर यहाँ पर अलग से खोला, इसी चीज को जो है चाहते हैं कि भाई मैं जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रहते हुए खोलूँ, तो उसको नाम दिया गया है बिटमैप इमेज। अब इसको क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर वही चीज खुल गया, पेंट। अब यहाँ पर क्या होगा पता है, मान के चलो मैं कोई भी कार्य करूंगा ना, देखिए जैसे इसको लिया, कलर देना है, मैंने कलर कर दिया, यहाँ पर जो भी स्टाइल का कलर देना है ऐसे। अब मैं इसको क्लोज करूंगा तो वो जानकारी जो है यहाँ पर आ गई। लेकिन अगर मान के चलो फिर से इसको एडिट करना है, दो बार क्लिक करो, फिर से पेंट फाइल होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस करो, यहाँ पर कलर फिल कर दो, ठीक ऐसे चेंज, ओके, इसको साइड करोगे तो भी दिखेगा भाई। मतलब इसको स्क्रीन को क्या कर सकते हैं आप, छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो, ऐसा आपको जो है कि दिखे भी और जो है काम होता रहे, ऐसे चाहते हो तो ऐसा भी कर लीजिए और उसके बाद जो है काम कर लीजिए ऐसे। अब आप इसमें जो भी टूल्स यूज करना चाहते हो, जो भी इमेज लगाना चाहते हो, शेप लगाना चाहते हो, अपनी चॉइस है ऐसा, वो सारा जो है कि क्या है, क्लिक करते ही जो है यहाँ पर दिखने लगे। तो ये एक्चुअली जो है कि क्या चीज है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी फाइल में रहते हुए किसी अन्य फाइल का यूज करते हुए उसको सॉर्ट करना ही जो है कि क्या है, ऑब्जेक्ट फंक्शंस का काम है। ठीक, क्लियर, इंसर्ट ऑप्शन। ठीक, इंसर्ट ऑप्शन के अंतर्गत आगे में जो जाना है सिंबल और ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक है, एक्शन है, या फिर मूवी या साउंड, ये कब जानेंगे, जब हम एनिमेशन को समझ लेंगे। अब आता है क्या कि अगला ऑप्शन है डिजाइन। डिजाइन काम क्या करता है, जब हम क्या करते हैं कुछ पेजेस तो पहले यहाँ पर ले लें, है ना, डिजाइन ऑप्शन के अंतर्गत हम यूज करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ पेजेस मैंने ले लिए। ठीक, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेज ले लिए, ऐसा हम कह रही जरूरत के हिसाब से। अब एक्चुअली जो है कि क्या है, यहाँ पर डिजाइन में जाएंगे ना तो डिजाइन में सबसे पहले मिलता है यहाँ पर पेज सेटअप।
पेज सेटअप की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बना हुआ पेज को दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो सके। जैसे कि मैंने इस पेज को लिया, पेज को लेने के बाद जो है ना, मैं इसको बड़ा करने बताया था उसमें स्लाइड्स को करना स्टिकर बार के अंदर का दिखता है। मैंने इसको क्लिक किया, देखिए ये जो पेज है ये आपको जो है इतना आकार में दिख रहा है। लेफ्ट की साइड और राइट साइड क्या दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। अब मान के चलो मेरे को इसको पूरे स्क्रीन पे दिखाना हो, तो इसको प्रॉपर दिखाने के लिए क्या चीजें हमको यहाँ पर डिजाइन के अंदर मिल जाता है, पेज सेटअप। अब यहाँ पर आप कहेंगे, अभी आप देखेंगे ना तो इसका एक रेशियो पार्ट है, मतलब स्क्रीन को किस रेशियो में दिखाना है। जैसे आप यूट्यूब वीडियो या फिर जो है कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में जाते हो ना, तो क्या होता है इसका अलग अलग रेशियो का जो है ना उसमें इमेज या फिर वीडियो कंटेंट डलता है। जैसे यूट्यूब की बात करें तो 16:9 है ना। अगर शॉर्ट में जाएंगे तो जो है कि क्या चीज है, 9:16 होता है। लॉन्ग वीडियो में जाएंगे तो 16:9। तो वैसे ही इसका भी जो है कि स्क्रीन की चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी आप देख पा रहे हो क्या चीज है, 4:3 दिख रहा है। इसकी मदद से हमने जैसे पेज सेटअप को क्लिक किया, अब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्चुअली जो है कि 60:9 करना है मान के चलो। तो 60:9 जैसे मैंने किया, ओके कर दिया, तो देखिए चौड़ाई बढ़ गए और लंबाई जो है कि क्या चीज है, देखो एक्चुअली पहले समझा दें। अभी सबसे पहले हम जो है ना 4:3 किए, तो इसकी साइज देखिए 10 इंच और जो है कि 7.5 इंच देखो। अब मैंने जैसे ही जो है 60:9 किया, इसका साइज जो है कि क्या है, 10 इंच ही है। लेकिन जो है कि इसकी जो हाइट है वो क्या हो गए, 5.63 हो गए। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको ओके कर दिए, यहाँ पर अब स्लाइड शो करेंगे ना, तो ये पूरा स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। अब ये थोड़ा सा प्रॉपर लग रहा है, पहले से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप जो है कि क्या कर सकते हो, पेज में आप अपने जो है जानकारियों को कैसा दिखाना चाहते हो उसके लिए ये सेटअप कर सकते हैं। सपोज जो है लगता है कि भाई मेरे को दूसरा और स्टाइल चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जाएंगे, जाने के बाद जो है आपको 60:10 मिलता है, ओके। तो देखेंगे कि यहाँ पर स्लाइड शो करेंगे ना, तो देखिए लेफ्ट की साइड और राइट साइड ब्लैक ब्लैक फिर से आ रहा है। तो आप अपना जो सेटिंग करेंगे उसके हिसाब से जो है कि क्या है, स्क्रीन में वो पेज दिखेगा, उसके लिए ही जो है कि क्या मिलता है आपको, पेज सेटअप का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद जाएंगे तो जो है कि क्या चीज होता है, एक्चुअली जो है यहाँ पर मिलता है स्लाइड ओरिएंटेशन। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑलरेडी पेज खुला हुआ, एक्चुअली जो है कि आप देख पा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा पेज जो है ना चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा है। लेकिन आप पावर पॉइंट में देखेंगे तो जो है कि क्या चीज है, चौड़ाई ज्यादा और लंबाई कम। दिख रहा है नहीं भाई। अब यही चीज जो है कि एक्चुअली टीवी को देखना कैसे एंगल अच्छा लगता है, चौड़ाई ज्यादा और लंबाई कम। अगर आप यूट्यूब में शॉर्ट देखते हैं तो भाई लंबाई में ही वीडियो दिखता है, लेकिन अगर लॉन्ग वीडियो देखेंगे तो भाई उसको रोटेट करना पड़ता है तो अच्छा सा दिखता है। तो भाई आपको जैसी जरूरत पड़ता है वैसे आप जो है कि क्या चीजें यूट्यूब के कंटेंट को देखते हो, वैसे जो है कि मान के चलो अब मेरे को इसके एंगल को चेंज करना है। तो देखिए ये जो है एक्चुअली लैंडस्केप मोड पे है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये खड़ी स्टाइल में आ रहा है। अब इसको स्लाइड शो करोगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो एक्चुअली जो है कि क्या चीजें आप अपने पेज के भी एंगल को जो है कि क्या कर सकते हो, दो मोड पे रख सकते हो। अभी जो दिख रहा है उसको पोर्ट्रेट मोड, और जो पहले था वो जो है लैंडस्केप मोड। ठीक है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जो हम बनाते हैं ना, वो हमेशा जो है क्या करते हैं, लैंडस्केप मोड रखते हैं। इसके बाद आ जाता है क्या चीज, यहाँ पर आप देखेंगे तो थीम। थीम के लिए हम जो है ना क्या करते हैं, बेटर ये है कि इस पेज में यूज नहीं करते हैं, हमने जो ब्लैंक पेज लिया है उसी में यूज करते हैं। अब देखिए थीम में जाएंगे तो हमको ना एक्चुअली कई बार ऐसा लगता है ना कि ये मेरा पेज का जो कलर दिख रहा है ये जो है व्हाइट की जगह में कोई दूसरा बैकग्राउंड आ जाए। तो ऐसे जो है ना यहाँ पर मल्टीपल चीजें इफेक्ट होंगे। एक तो जो है कि हमको बैकग्राउंड मिलेगा, बैकग्राउंड के अलावा जो है कि क्या मिलेगा हमको, फोन का स्टाइल। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, तो देखिए आप सभी में जो है ना आपको क्या मिल गया, आपको वही सेम पैटर्न मिल गया। फोन का स्टाइल बदल गया। सपोज इसको क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर भी जो है कि फोन का स्टाइल बदल गया। इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए अलग लुक, सब में एक अलग लुक दे रहा है। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, सपोज है कि मैं इस पहले को सिलेक्शन किया और इसके बाद मेरे को अगला चाहिए, तो मैं यहाँ पर गया और इस वाले पेज को लिया। तो देखिए मैंने क्या किया, डिजाइन के अंदर जाकर के इसको क्लिक किया, तो देखिए इसका पैटर्न अलग है और इसका पैटर्न अलग। क्यों हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि आप जब होम के अंदर जाओगे यहाँ पर न्यू थीम लिए, तो यहाँ पर देखिए इस पेज का जो है बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, इस पेज का बैकग्राउंड कैसे दिखेगा, इन सबका कैसे दिखेगा, आपको सबका अलग अलग बता रहा है।
तो इसीलिए जो है कि क्या चीज है, सेकंड पेज जो डिफरेंस दिख रहा है वो इसी कारण से दिख रहा है क्योंकि भाई इसका बैकग्राउंड को ही वैसा डिजाइन किया गया है, मतलब जो है इसके यहाँ पर जो लेआउट को वैसे दिया गया है। लेकिन मान के चलो कि भाई आपको जो है कि क्या करना है, यहाँ पर अब डिजाइन में आ गए, मान के चलो हमको जो भी स्टाइल चाहिए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको पैटर्न चाहिए उसको आप ले लो। देखिए कुछ कुछ ऐसा है कि सब में सेम मिलेगा, कुछ ऐसे हैं कि आपको डिफरेंस मिलेगा। देखिए इसमें अलग है, ये अलग है, ये सब वही है, लेकिन इसमें किए तो क्या हुआ, ये अलग है तो ये अलग है। ठीक है, तो कुछ थीम जो है कि क्या करेगा, सभी में सेम दिखाएगा, तो कुछ जो है डिफरेंट। अब हमने जो थीम लिए ना उसमें क्या है कि मान के चलो मैंने इस स्टाइल को लिया, अब इस स्टाइल को लिया लेकिन ये जो कलर आ रहा है मेरे को अच्छा लुक नहीं दे रहा है, तो ये थोड़ा सा मैं डिफरेंस करूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा क्या चीज का, बैकग्राउंड स्टाइल। जिस थीम को हम सिलेक्शन किए ना उससे रिलेटेड हमको यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर इसके साथ जा सकते हैं, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, मतलब ये 12 पैटर्न दे रहा है। यहाँ पर 3, 6, 9 और 3, 12 हुआ नहीं, तो जो चाहिए आप यहाँ पर से सिलेक्शन कर सकते हो। बट लगता है कि भाई मेरे को इसको बदलना है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से दूसरा पैटर्न, और यहाँ पर जाओगे फिर से उससे रिलेटेड पैटर्न दिखाएंगे। तो आपको जो चाहिए वो आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो जानकारी आ जाएगी। बट क्या हो रहा है, ये सभी पेजेस पर बदलाव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इससे रिलेटेड फंक्शन जो है कलर, यहाँ पर फोन और ये जो है इफेक्ट है इसको समझते हैं। फिर हम ये भी तरीका जानेंगे कि हर पेज में एक अलग अलग बैकग्राउंड कैसे दे सकते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, देखिए हमने क्या जाना, थीम को बदले, तो थीम में कोई भी एक इफेक्ट को लिए तो वो सब पर प्रभाव पड़ रहा है ना। अब मान के चलो मेरे को लगता है कि ये वाला जो पेज है या फिर सभी जो पेज का ये कलर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड स्टाइल से देखा जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इनमें से मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा दिमाग में आता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाएंगे और कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और जो कलर आपको लगता है ना उसको आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। देख लीजिए डिफरेंस आपको मिलेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जो है कि क्या करेंगे, लेंगे और लेने के बाद जो है कि क्या कर देंगे, क्लिक। इसकी जो जानकारी वो क्या है आपको यहाँ पर इफेक्टिवली दिख रहा है ना। मान के चलो ये पैटर्न पसंद नहीं आ रहा है तो भाई दूसरा आप जो है कि स्टाइल पसंद कर लीजिए, दूसरा लेने के बाद यहाँ पर चले जाइए और उसको देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए ऐसे। तो आप जो है कि क्या कर सकते हैं, आपके पेज का जो कलर है वो यहाँ पर बदल सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर आता है फोन का स्टाइल। भाई आप फोन के अंदर जाकर के क्या करते हैं, फोन स्टाइल बदलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्लिक टू ऐड टाइटल दिख रहा है, इसका जो है कि स्टाइल बदल जाए या इसका स्टाइल बदल जाए चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि डिजाइन में जाएंगे तो मिलेगा ऑप्शन फोन का। आप क्या करिए, यहाँ पर से सिलेक्शन करके अपना स्टाइल को बदल सकते हैं। चेंज हो रहा है, लग रहा है। देखिए इसको मैंने क्लिक किया, चेंज। अगर दूसरा स्टाइल चाहिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, चेंज। और कोई दूसरा स्टाइल चाहिए तो भाई यहाँ से चेंज। थोड़ा सा डिफरेंस होते जा रहा है। और जो स्टाइल आपने चेंज किया है वो यहाँ पर उसका नाम भी दिखता है, होम के अंदर जाओगे तो देखिए कंसोल्स करके लिया हुआ है। मैं मान के चलो अभी बदलता हूँ, यहाँ पर कहाँ गया, डिजाइन में जाने के बाद फॉन्ट में, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर जो है ये फ्रैंकलिन वाला ले लिया। अब जाओगे तो यहाँ पर जाओगे ना और क्लिक करोगे, देखिए वही फॉन्ट स्टाइल दिखेंगे। तो आप जो फॉन्ट सिलेक्शन यहाँ से करते हो सेम चीजें जो है कि क्या हो रहा है, आपको डिजाइन के अंदर भी मिलता है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर मान के चलो जो भी हम थीम सिलेक्शन करते हैं ना, जैसे यहाँ पर मैं गया तो इसका नाम दिखाएगा, नहीं दिखे तो आप ऐसे जा सकते हो और यहाँ पर जाओगे तो उसका नाम दिखेगा, क्या नाम है, लो। अब जो है कि एक्चुअली जो है ये इफेक्ट का वही यूज है कि हमने कौन सा इफेक्ट सिलेक्शन किया है उसको दिखाता है। तो क्या लिया हुआ है हमने, लो। आप मान के चलो ऑफिस को क्लिक करोगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला, यहाँ पर इफेक्ट्स को सिलेक्ट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला अपेक्स को। यहाँ पर अगर आप क्या करते हो, एस्पेक्ट को सिलेक्शन करोगे चेंज नहीं होने वाला। ये सिर्फ जो है कि क्या करता है, जो स्टाइल यहाँ से आपने चुना है ना, वही नाम को यहाँ पर दिखाएगा। देख लीजिए वहां पर मैंने फाउंड्री लिया था तो वही दिखाया। अब आता है क्या चीज, यहाँ पर हमने कोई भी थीम ले लिया, थीम से रिलेटेड अब हमने क्या जाना, हमको अलग अलग पैटर्न के जो है थीम मिल रहे हैं जिसमें हम कलर चेंज करके देखे, फॉन्ट स्टाइल बदले, और इनमें हमने जो थीम लिया उसको यहाँ पर इफेक्ट में हमने कौन सा थीम लिया वो दिखाया। अब यह है कि क्या लगता है, हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर इस स्टाइल को भी लेना सीखे। अब जो है कि क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी हम सिलेक्शन करते हैं तो सभी पेज में कलर बदल रहा है, यहाँ से ले रहे हैं तभी तभी बैकग्राउंड सभी पेज पर आ रहा है। लेकिन अब मान के चलो कि भाई यहाँ पर एक पहला पेज का कलर ठीक है,
दूसरा पेज का कलर ठीक है, मान के चलो तीसरा पेज में कलर बदलने हैं एग्जाम्पल के। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर तीसरा पेज सिलेक्शन करोगे, जाएंगे यहाँ पर बैकग्राउंड स्टाइल में, ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का। क्या मिलेगा? फॉर्मेट बैकग्राउंड। क्या कर दीजिए, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद देखिए चार ऑप्शन मिलेगा, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट, पिक्चर, ये इसके अलावा जो है हाइड बैकग्राउंड। तो जो है सबसे पहले हम जानेंगे सॉलिड फिल। अब सॉलिड फिल को लेते ही देखिए बैकग्राउंड का कलर जो है चेंज हो गया। इसको जो है ना आप यहाँ पर पकड़ेंगे और ऐसे खींच सकते हैं ताकि जो है आपको पेज प्रॉपर दिखे। अब सपोज कि क्या चीज है, यहाँ पर हमको ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कलर जैसे इसको लिए तो ये दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर कलर का ऑप्शन है। अब आपको जो कलर चाहिए ना उसको आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो ऐसे। आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा था और दूसरा डिसाइड करेंगे ऐसे। तो जो कलर आपको पसंद लगे उसको आप सिलेक्शन किए यहाँ पर या पर मान के चलो ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है और लेकिन इसी कलर के पैटर्न नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, इसको डल कर सकते हैं। डल का मतलब क्या चीज है, ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, इसको जो है ना परसेंटेज को ऐसे घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो देखिए इसको बढ़ाने से अच्छा इसको ऐसे पकड़ के भी खींच सकते हैं। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया, और कलर चेंज करना है तो ऐसे और चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी कलर आप डिसाइड करेंगे, मान के चलो एकदम डार्क लग रहा है, ये देखिए प्योर रेड हो गया, अच्छा नहीं लगेगा डार्क में, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एक्चुअली जो है उसको डल कर सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से कलर दे सकते हैं। देखिए अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा बेटर दिखाना है तो और थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, तो अपनी चॉइस के हिसाब से क्या दे सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं। ठीक। तो सॉलिड फिल में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से आप पैटर्न दे सकते हो। इसके अलावा जाएंगे तो आता है ग्रेडियंट्स ऑप्शन। ग्रेडियंट ऑप्शन में क्या होता है, मल्टीपल कलर इफेक्ट दिखेंगे। चलिए इसके पहले जो है ना मैं एक चीज छोटा सा जानकारी दे दूं, ये वाला जो हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक दिख रहा है, यहाँ पर भी हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक दिख रहा है। तो ये जो है ना आप जैसे कि क्या किए, इस वाले थीम को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बैकग्राउंड आया, इसको क्लिक किया तो ये झील लहराता हुआ इमेज आया, इसको क्लिक किया तो ये पैटर्न आया। ये सब जो है ना एक्चुअली जो है ग्राफिक। अब जैसे देखिए इसको मैंने हाइट को क्लिक किया तो इधर जो आ रहा था वो हट, यहाँ पर इसको वापस क्लिक किया, क्या हो गया, फिर स्वाद। अगर वही सेम चीज इस वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो भी देखिए हट गया और ये आ गया। इसी तरह से इस वाले को क्लिक किया और ये जो इमेज आ रहा है ऊपर की तरफ लहराता हुआ, इसको क्लिक करेंगे देखिए हट जाएगा। और जो है कि अगर हमको लाना है फिर से क्लिक करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक वही है और यहाँ पर भी आपको वही मिलते हैं। तो अभी मैंने इसको हटा दिया। अब क्या हमको समझना है, ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फील्ड में क्या है, पेजेंट कलर में आप जाएंगे तो बहुत सारे मल्टीपल कलर मिलेंगे, जिसका आप सिलेक्शन करके आप अपने पेज को बैकग्राउंड दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई हम सॉलिड फील्ड को ले लेते हैं, और सॉलिड फील्ड को लेने के बाद हमको जो चॉइस का कलर चाहिए उसको सिलेक्शन, अगर ये डार्क लग रहा है तो थोड़ा सा डल कर सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से हमने लिए। और लेने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई टू ऑल मत करना। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी पेज पर आ जाएगा, और पर्टिकुलर पेज पर चाहिए तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब मान के चलो मेरे को अगला पेज में अलग कलर देना है, यहाँ पर गए, जाने के बाद क्या करेंगे, फिर से बैकग्राउंड स्टाइल में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड, इसमें जाने के बाद क्या करना है हमको, ग्रेडियंट्स में जाना है। यहाँ पर जाएंगे, हमको जो स्टाइल पैटर्न आता है समझ, उसको क्लिक करेंगे, वो पैटर्न यहाँ पर आएंगे। थोड़ा सा ये लहराता हुआ इमेज आ रहा है, उसको मैं हटा दिया। अब देखिए पहले ब्लू, फिर कलर चेंज होते होते यहाँ पर अलग दिख रहा है। अब इसके पैटर्न सीधा सीधा है ना तो ऐसे तिरछा स्टाइल भी दिखा सकते हैं, तो उसके लिए आपको मिलता है टाइप और यहाँ पर डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ना ब्लू इधर तो रेड इधर, जो कि यहाँ पर ब्लू इधर है तो यहाँ पर रेड है। तो पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं, देखिए तिरछा एंगल पे आ गया, सीधा एंगल पे चाहिए तो फिर से आप इसको बदल सकते हैं, देखिए अब रेड इधर, यहाँ पर ये। अगर आपको और दूसरा कोई पैटर्न चाहिए तो ऐसा, तो अपनी चॉइस के हिसाब से पैटर्न लिए। लेकिन इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पर और भी ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे कि क्या करते हैं, कोई भी एक ऑप्शन के लिए देखिए डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर और दूसरा लेंगे तो उसके हिसाब से देगा। तो ये थोड़ा अच्छा लुक दे रहा है, मतलब थोड़ा सा और आकर्षक बना रहा है इसको, है ना, लग रहा है नहीं लग रहा है। तो अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे आप तय करेंगे। और उसके बाद अगला ऑप्शन है क्या चीज इसी के अंदर का, देखिए यहाँ पर मान के चलो मेरे को और भी कलर ऐड करना है तो मैं ले सकता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कलर दिख रहा है, कलर में जाएंगे, मान के चलो मेरे को येलो कलर ऐड करनी है, क्लिक किया, देखिए येलो आ गया। अब ये येलो कलर मेरे को वहीं पर चाहिए ऐसा नहीं, वैसे तो आकर्षक लग रहा है उस जगह में, लेकिन आपको लगता है कि मेरे को डिफरेंस को जगह में लाना है,
दूसरी जगह में दिखाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर ये स्टॉप पोजीशन का ऑप्शन है, इसको क्या कर दीजिए, ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं एकदम प्रॉपर करके नहीं दिखा रहा हूँ, देखिए चेंज हो। अब क्या कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने से प्रॉपर वहीं पर सेटअप हो गया। रिमूव करना है तो फिर से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर से गए यहाँ पर, क्या कर दीजिए, फिर से कलर चेंज कर दीजिए जो कलर चाहिए। अब आपको जो है ना वो कलर लिए वो नहीं दिख रहा है, अब फिर से इसको आगे पीछे करेंगे तो वो दिखेगा। देख लीजिए दिख रहा है ना, तो ये यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही इसको ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के बाद मान के चलो ये डार्क कलर दिख रहा है ना, तो इसको भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, आप इसको क्या कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो अगर होता है तो। ये इसी पर पड़ेगा जिस पर हमने लिया है। ठीक, तो आपका यहाँ पर ये पैटर्न भी ले सकते हैं, सॉलिड फिल, इसके अलावा ग्रेडियंट। अगला थर्ड ऑप्शन है क्या चीज, पिक्चर का। अब जैसे मैंने कल क्या बताया था आपको, इंसर्ट पिक्चर बताया था, जिसमें एल्बम बताया था, फोटो एल्बम। दिक्कत क्या हुआ था उसमें, कि भाई हम जो है कि उस फोटो को तो ले पा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन वन अगर नाम का फाइल खुला हुआ है, तो आप देख पा रहे थे कि कल क्या हो रहा था। जैसे इसी फाइल में मैं फिर से कहूँ, फोटो एल्बम में गए, फाइल डिस्क में गए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी ड्राइव में गए, इमेज में गए, यहाँ पर मेरे को जिस पिक्चर की जरूरत है सिलेक्शन किया, इंसर्ट किया, यहाँ क्रिएट। तो देखिए प्रेजेंटेशन थ्री खोल दिया या प्रेजेंटेशन टू, अब प्रेजेंटेशन टू और खुल चुका होगा इसलिए ऐसा दिखाया। अब तो क्या है, जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं उसमें तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे ना ऐसा आने से। तो हमको जो है कि ये बैकग्राउंड जो है वो लाना है अपनी फाइल में। तो उसके लिए दूसरा क्रियाकलाप है क्या चीज, कि आप इसको यूज ना करें, डायरेक्टली जो है चले जाएं डिजाइन में। डिजाइन में जाने के बाद क्या करेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल में जाएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड, और यहाँ पर आप सिलेक्शन कर दीजिए पिक्चर को। पिक्चर को लेने के बाद डिफॉल्ट टेक्सचर पिक्चर आपको यहाँ पर दिख जाता है, जिसको आपको पसंद आता है सिलेक्शन कर सकते हो। सपोज मान के चलिए कि भाई ये पसंद नहीं आ रहा है, तो अपनी चॉइस का पिक्चर लगा सकते हो। करना क्या पड़ेगा इसके लिए, आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद जिस भी पिक्चर को आपको पसंद आ रहा है उसको सिलेक्शन, सिलेक्शन करने के बाद क्या कर देंगे, इंसर्ट। इंसर्ट करते ही वो पिक्चर्स यहाँ पर मौजूद हो जाए। ठीक है, अभी मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को हटा रहा हूँ, और यहाँ पर भी इसको हटा दी। अब देखिए पिक्चर जो आया है ना वो एक्चुअली जो है कि देखिए यहाँ पर जो है लेफ्ट की साइड -11, राइट साइड में -11, और जो है टॉप और बॉटम में 0। इसका मतलब ये है कि इसको 0 करेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं ये क्या होगा, देखिए और जगह उसका बचा हुआ देखिए वो एडजस्ट हो रहा है, दिख रहा है। इसी तरह से देखेंगे तो इसको भी हम 0 करते हैं, तो देखिए राइट साइड की भी जो जानकारी कट रहा था वो प्रॉपर दिख जाए। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जमाएंगे। मतलब ये है कि मान के चलो कोई व्यक्ति को जो है कि आपने फोटो खींचा और उसको फैलाएंगे, और एकदम से लंबा दिखेगा, लेकिन उसका जो है कि चौड़े एंगल पे प्रॉपर नहीं दिखाओगे तो क्या दिखेगा, भद्दा लगेगा। तो इसको सेट करने के लिए जो है कि क्या है, ये चीज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 50 कर दिया, अभी अच्छा दिख रहा है क्या। तो इसको प्रॉपर सेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 0 के जगह में प्लस माइनस जो भी क्रिएट करने बनता है तो आप इसको दिखा सकते हैं। देखिए अब इसमें थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है ना। आपको हाइट को भी एडजस्ट करना है तो भाई इसको भी कर सकते हैं ऐसे ही। अब देखिए ये एडजस्ट कर रहे हैं तो इसको पर्याप्त जगह मिल गया था लंबाई से, तो ये क्या कर रहा है, पेज के जो है कि एरिया को दिखा रहा है। तो उसके हिसाब से जो है कि आप पेज को क्या करेंगे, सेट करेंगे। इसके अलावा ये है कि जो भी इमेज आपने लिया है, कई बार ऐसा लगता है कि ना मेरे को इतना डार्क नहीं दिखाना है, अब इसमें लिखोगे तो भाई वो टेक्स्ट दिखेगा क्या, नहीं दिख पाएगा। तो उस लिए जो है इसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन मिलते हैं, जिसको आप डल करके जो है ना कोई टेक्स्ट लिखोगे बैकग्राउंड के टाइप से ये दिखेगा भी। वाटर मार्क के रूप में भी आप इसको दिखा सकते हैं। तो ऐसे कई बार क्रियाकलाप हम कर सकते हैं। ठीक, तो अब जो है कि क्या चीज है, आपको प्रैक्टिस करना हो, इंसर्ट और डिजाइन मैंने यहाँ तक बता दिए। बात अब यह है कि हमको ना क्या है, देखिए एनिमेशन कल जानना है, और एनिमेशन कल जानेंगे तो उसके लिए क्या चीज है, हमारे पेज में कुछ कार्य हुए रहना चाहिए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया, यहाँ पर कोई भी एक फाइल को ओपन करके दिखाया इसको। तो भाई ये काम हुआ है तभी तो हमको जो है ना इसको बेहतर कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एनिमेशन बताऊंगा तो इसमें सहूलियत से बता सकता हूँ। तो आपको क्या करना है ना, एक टॉपिक लेना। क्या लेना है, कोई भी एक टॉपिक लेंगे जिसमें क्या करना है, आपको कार्य करना है। अब वो टॉपिक बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ छुट्टियों के लिख देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हो आप जो है,
स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कॉलेज के लिए हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप से दिखा रहा है। कॉलेज के लिए हो सकता है, कॉलेज के अलावा जो है क्या हो सकता है, स्कूल के लिए हो सकता है, स्कूल के अलावा जो हो सकता है उसका हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, जैसे मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ना। इंस्टीट्यूट के अलावा क्या है कि आप साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, तो साइंस से रिलेटेड आप बना सकते हैं। साइंस के अलावा क्या है कि जैसे कि भाई हम कॉमर्स से रिलेटेड बता सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और भी अनेक कई सेक्टर्स हैं जिसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि भाई आप काम करेंगे, एक्चुअली क्या है कि इसको बनाने का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का रीजन क्या होता है कि हम बड़े पर्दे पढ़ने क्या करें, लोगों को प्रस्तुत करके उनकी जानकारी दें, इसलिए होता है। तो भाई जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलो हम एक खोल रहे हैं या फिर इसके जब फॉर्मर की बात करें, अभी आप देख पा रहे हो कि मौसम चेंज हो गया, मानसून चल रहा है, और इसमें जो है कि अब जो है कि सब फसल लगा है। अगर मान के चलो हम जो है किसानी करते हैं, तो भाई हमारा तरीका क्या होगा। सबसे पहले जो है कि क्या हुआ, बारिश हुआ, हमने कहीं ना जो है क्या किए, जमीन से जब नमी आया, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है होगा, भाई बारिश हुआ, किसानों को समझ आया, तो बीज वगैरह डालने के लिए जाने से पहले क्या चलाते हैं, हल चलाते हैं, फिर ट्रैक्टर चलाते हैं शायद, है ना। उसके बाद पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद बीज छिड़कते हैं, बीज छिड़ाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी आ जाएगा, फिर उसमें धूप और पानी की जरूरत पड़ेगा, उसके बाद जो है थोड़ा सा और पानी पड़ेंगे, है ना, तो फिर निदाई का काम आएगा, है ना भाई। जो बोलना चाहिए कि भाई जो फसल को जो है कि क्या करता है, नष्ट करता है, उनको जो है कि हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो ऐसी चीजें तो प्रक्रिया करेंगे। पहले आप क्या कर सकते हैं, इस चीज से आप ये चीज बता सकते हो, आप फसल किस चीज का करें उसके बारे में बता सकते हो। उसके बाद बारिश होता हुआ दिखा दीजिए, बारिश होने के बाद ये लगता हुआ दिखा दीजिए, हल चलाते हुए दिखा दीजिए। तो ऐसे आप कहीं से यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं एक न्यू स्कूल की बात करूँ, न्यू स्कूल, तो मैं न्यू स्कूल के लिए भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहला पेज उस स्कूल का नाम लिख दीजिए, स्कूल का लोगो लगा दीजिए, स्कूल का लोगो के बाद स्कूल का एड्रेस दे दीजिए, उसका संचालक कौन है उसका नाम दे दीजिए, डायरेक्टर का, उसका मोबाइल नंबर दे दीजिए। इसके बाद अगला पेज बता दीजिए, अगला पेज में क्या कर सकते हैं कि भाई उस स्कूल में कौन से क्लास है, कौन से क्लास होती है, सपोज है नर्सरी टू ट्वेल्थ, इतना बता देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसमें अगला पेज जाएगा, नर्सरी ट्वेल्थ बताया, तो उसमें जाएगा आपकी स्थिति बताओगे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आप बच्चों को क्या सुझाएंगे, जैसे प्लेग्राउंड सुविधा है कि नहीं, बस आने जाने की सुविधा है कि नहीं, भाई आप बच्चों को किस तरह से जो है मोटिवेट करेंगे कंप्यूटर लैब में कि नहीं, ये सारी चीजें जो है आपको पेजेस रेडी कर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप आपका एक कार्य है कि भाई हमने जान गए कि आज ये तीन ऑप्शन, क्या तीन ऑप्शन जाने, तीन मेन्यू, पहला हमने जाना होम मेन्यू, दूसरा हम जान गए दूसरा मेन्यू, तीसरा हम जान गए किचन। अब आगे की जो है एनिमेशन मेन्यू को जाने के लिए दिया हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ पेजेस तैयार करने होंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि हम उसमें जो है कि क्या कर पाए, बेहतर एनिमेट करके देख सकें। तो आपको अपना क्या करना है, पेजेस तैयार रखना है, और उसके बाद हम जो है एनिमेशन मेन्यू को जानेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही है।